साइली जो आजू बाजू में दुकान होती है वहाँ पे पूछती है कि उसकी स्कूटी किसी ने देखी है क्या, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं करके। एक भिखारी वहाँ पे भीख मांग रहा होता है, तभी साइली उसके पास आती है और कहती है कि आपने मेरी स्कूटी देखी क्या, मैंने यहीं पे पार्क की थी, उस पर फूल लगे हुए थे। तो वो कहता है हाँ हाँ, वो गेंदा गुलाब ये इतने सारे फूल थे। वो कहती है हाँ हाँ, वो कहाँ गई। तो वो कहता है दो आदमी आए थे, हाथी पे डाल के हवा में लेके उड़ा के लेके गए तुम्हारी स्कूटी को। और यहाँ पे ये सुन के साइली परेशान हो जाती है। साइली को लगता है कि उसकी स्कूटी किसी ने चोरी कर ली और वो रो रही होती है। दूसरी तरफ पार्लर में ईशा तेजस और रोशनी को धमकी दे रही होती है और वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है। वो उन दोनों को धक्का मार के वहाँ से जा रही होती है। इसी खींचातानी में वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है और रोशनी और तेजस मिलके उसे पकड़ रहे होते हैं। आखिरकार रोशनी उसे धमकी देती है और वहाँ पे बिठा के रखती है। तेजस पुलिस को कॉल करता है, तब तक उसे पकड़ के रखते हैं ये लोग। साइली रास्ते से रोते हुए जा रही होती है और कहती है कि ये नहीं, बिज़नेस मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो घर का ही काम करना चाहिए। सचिन ने मुझे नई स्कूटी दी थी, मैं 2 दिन भी उसे संभाल नहीं पाई। और वो रो रही होती है और चल रही होती है। यहाँ पे ईशा इन दोनों को धमकी दे रही होती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है करके, लेकिन रोशनी बहुत ही चालू चीज़ है, वो उसे नहीं छोड़ती। उतने में पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे और पुलिस ईशा को कहते हैं चलो पुलिस स्टेशन। ईशा वहाँ से निकलने के लिए जानबूझकर अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाती है कि देखिए एक मासूम लड़की को ये लोग परेशान कर रहे हैं, और वीडियो बना रही होती है। रोशनी वो मोबाइल छीन लेती है और आखिरकार पुलिस ईशा को पकड़ के पुलिस स्टेशन के लिए लेके जाते हैं। सचिन साइली को कॉल करता है ये जानने के लिए कि उसका पहला दिन कैसे था और कैसा लग रहा है उसे। जब वो कॉल करता है तभी साइली रो रही होती है। सचिन उससे पूछता है क्या हुआ करके, तभी वो कहती है कि मेरी स्कूटी किसी ने चुरा ली, मैं पुलिस स्टेशन ही आई हूँ। तभी वो कहता है रुक, मैं भी आता हूँ, उससे पहले तो अंदर जा मत, मैं आता हूँ वहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आता हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उतने में पीछे पुलिस की जीप आती है और उसमें से रोशनी, तेजस, ईशा ये सब लोग बाहर आते हैं। साइली उसकी पीठ होती है, इस वजह से उसे दिखाई नहीं देता, ना ही उसे सुनाई देता है। वो बात करी होती है सचिन से रो रो के कि तुमने मुझे स्कूटी दी और देखो ना मैंने क्या कर दिया, 2 दिन भी मैंने उसे संभाल नहीं पाई। और पीछे से रोशनी, तेजस, ईशा अंदर जा रहे होते हैं। सभी लोग एक ही पुलिस स्टेशन में आते हैं। साइली सचिन से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि क्योंकि सचिन ने इतने प्यार से साइली के लिए स्कूटी ली और उसने वो गवा दी, इस वजह से। दूसरी तरफ पुलिस को ईशा कह रही होती है कि मुझे जाने दो, ये लोग झूठा केस बना रहे हैं। पुलिस कहते हैं कि नहीं, तुम अंदर आओ, तुमसे बात करनी है, और तुमने जो पार्लर में किया क्या वैसा ही वापस करना है, चलो अंदर। और वो सब लोग अंदर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन साइली से बात कर रहा था, उसे कहता है तू शांत रहे, तू रो मत, और उसे तसल्ली दे रहा होता है। उतने में ही साइली की नज़र एक जीप पे पड़ती है और उसे दिखाई देती है उसकी स्कूटी। टो करके लेके आए होते हैं क्योंकि वो नो पार्किंग में होती है, इस वजह से। और वो तुरंत सचिन को बोलती है कि मेरी स्कूटी दिखाई दी, ये लोग लेके आए हैं यहाँ पे। सचिन कहता है क्या, अच्छा तू रुक, मैं आता हूँ। तभी वो वहाँ के ट्रैफिक हवलदार से बात कर रही होती है और कहती है कि मेरी स्कूटी छोड़ दो ना, मैंने पार्क की थी और मैं फूल देने के लिए गई थी, डिलीवरी करने गई थी, उतने में मेरी स्कूटी वहाँ से गायब हो गई। तो वो लेडी ट्रैफिक पुलिस वाली कहती है कि आपने नो पार्किंग में पार्क की थी, इसलिए वो उठा के लेके आए हैं। और दूसरी तरफ अंदर यहाँ पे तेजस, रोशनी ईशा पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और ईशा भी उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि मेरे वकील आएंगे और वो ही बात करेंगे। सचिन भी वहाँ पे आ जाता है। साइली बहुत रो रही होती है, वो उसे तसल्ली देता है और कहता है छोड़ ना, तेरे से कोई गलती हुई होगी, तू नो पार्किंग में लगाई थी क्या। तो वो बोलती है हाँ मैंने नो पार्किंग में, मैंने देखा नहीं। तो वो कहता है तेरी गलती थी ना, छोड़ अभी वो छोड़ दे, अभी ये कैसे स्कूटी यहाँ से लेके जाए उतना ही सोचते हैं। और तू रोना बंद कर, तू रो मत, रो के कुछ नहीं होगा। अंदर ईशा के वकील भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी क्लाइंट को क्यों पकड़ा है। तभी पुलिस बताते हैं कि इन्होंने इनके 27 लाख रुपए चुराए, इस वजह से इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनसे। बाहर सचिन साइली को तसल्ली दे रहा होता है, उसे शांत कर रहा होता है, लेकिन साइली है कि सच में सचिन कितना उसको बोलता है, संभालता है, फिर भी साइली के पल्ले कुछ पड़ता नहीं। वो उसे वापस वही शुरू हो जाती है और बोलती है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना चाहिए, मैं घर के काम काज करती हूँ, वही सही है। यहाँ पे सचिन उसे कहता है तू ऐसा क्यों बोल रही है, और ऐसा कुछ हुआ तो उसकी वजह से तू बिज़नेस छोड़ देगी, ये गलत बात है साइली, और ये ऐसा होते रहता है। साइली कहती है नहीं, ये भगवान के ही संकेत है, पहले मेरी दुकान गई अब स्कूटी गई। तभी सचिन कहता है भगवान को क्यों दोष दे रही है,
तूने नो पार्किंग में खड़ी की थी तो ऐसा तो होना ही था। और तेरा और नो पार्किंग का तो पुराना रिश्ता है, क्योंकि उसे याद आता है। फिर फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ फूल लेने के लिए मार्केट गए होते हैं, वहाँ पे साइली ऑटो को वहाँ नो पार्किंग में खड़ा करने के लिए बोलती है सचिन को, और सचिन कहता है वहाँ पर भी तूने ऐसे ही किया था और मुझे फ़ाइन भरना पड़ा था, अब यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। तू भगवान को क्यों दोष दे रही है? और ऐसे तो चलता रहता है लाइफ में, छोड़ ना, तू क्यों रो रही है, हंस तो। और वो फिर स्माइल करती है। अंदर यहाँ पे तेजस बोलता है कि इसने मेरे 27 लाख रुपए चुराया है। तभी उसके वकील कहता है तुमने तो साइन की थी उस स्लिप पे, उस कागज़ पे तुम्हारे साइन है, तो उसने चुराए कैसे? और यही दोनों की बहस चल रही होती है। उतने में एक ट्रैफिक पुलिस सचिन को दिखाई देता है। सचिन और साइली उसको रोकते हो और सचिन उसको बोलता है कि ये ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, मेरी बाइकों की स्कूटी पकड़ी है, दे दो ना। तभी वो कहता है एक तो कोर्ट से लेना पड़ेगा, नहीं तो फ़ाइन भरना पड़ेगा, और बड़े साहब आए नहीं है। तभी साइली उनको कहती है कि आप चोरों को तो छोड़ देते और मुझ जैसे गरीब को ऐसे पकड़ के रखा है। वो गुस्सा हो जाता है। तभी सचिन साइली को चुप करवाता है और बोलता है देखो ना, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता है, ये गुस्से में कुछ बोल गई है, आप बुरा मत मानो, स्कूटी दे दो ना। तो वो कहता है कि बड़े साहब आएंगे उसके बाद ही आप बात कर लो, मैं सिफारिश कर सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता कि वो हाँ बोलेंगे या क्या बोलते हैं। सचिन साइली को चुप रहने के लिए बोलता है आइंदा से किसके सामने मुंह मत खोलना, जो भी करना है मैं बात करूँगा, तू छोड़, वरना कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा स्कूटी मिलने में। वो कहती है ठीक है। अंदर यहाँ तेजस और रोशनी ईशा पे इल्ज़ाम लगाते हैं और ईशा भी उन दोनों पे इल्ज़ाम लगाती है। तेजस पे भी इल्ज़ाम लगाती है कि ये मेरे साथ रहा है, उसकी कीमत थी जो उसने दी थी, और ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी पुलिस ईशा के वकील को कहते हैं कि आप सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए, वरना आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तभी ईशा के वकील उसको बाहर लेके आते हैं और कहते हैं तुम अंदर कुछ भी मत बोलो, जो भी बोलना है मैं बोलूँगा करके। और वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो वकील पुलिस को कहते हैं ये कनाडा की है और वहाँ पे उनका बिजनेस है, उनको जाना ही पड़ेगा। तभी पुलिस कहते हैं वो तो यहाँ से नहीं जा सकती, ये मैटर तो सॉल्व करने दीजिए। और वो कहती है ईशा मेरा बिजनेस है वहाँ पे। तभी तेजस चिल्ला उठा है अरे मेरे पैसों से बिजनेस किया और मेरा ये आइडिया छीन लिया। बाहर सचिन और साइली बात कर रहे होते हैं। सचिन कहता है ये लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, मैं देख के आता हूँ। वो देख के आता है लेकिन कोई भी बड़ा साहब नहीं होता है। सचिन कहता है तेरे पास पैसे कितने हैं? वो अपने पर्स में देखती है और कहती है 200 रुपये। सचिन कहता है तू इतने ही पैसे लेके घूमती है? वो कहती है हाँ। सचिन साइली को कहता है तू इतना फूल डिलीवरी करने जाती है तो पैसे नहीं लगते क्या? पैसे रखा कर, रुक मेरा बटवा गाड़ी में मैं लेके आता हूँ, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती है ठीक है। वो कहता है यहाँ से हिलना मत। वो कहती है ठीक है। और यहाँ पे आखिरकार इन लोग की बहस चल रही होती है। पुलिस कहते हैं इनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उन दोनों की तू मैं चल रही होती है। उतने में तेजस को कॉल आता है और पुलिस कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉल लेना है तो बाहर जाओ। तेजस बाहर आता है कॉल पे बात करते करते और कहता है मैं पैसों का इंतज़ाम ही कर रहा हूँ, आप रुकिए ना थोड़ी देर। उतने में सचिन भी गाड़ी से पैसे लेके आता है और तेजस को देखता है, और उतने में पुलिस की गाड़ी उन दोनों के बीच में आती है। उसे लगता है कि ये तेजस ही है और वो देख रहा होता है, लेकिन उतने में तेजस अंदर चला जाता है। और पुलिस की गाड़ी जब बाजू में होती है तभी सचिन देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है और वो यही सोचता है अरे खजूर क्यों आएगा यहाँ पे, उसका क्या काम। अंदर तेजस रोशनी ईशा पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और ईशा उन दोनों पे, और कहती है मैं पैसे नहीं दूंगी। तभी ईशा के वकील कहते हैं कि मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि पुलिस कहते हैं इनको सेटलमेंट तो करनी ही होगी, इनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए ईशा के वकील ईशा को लेके बाहर आते हैं बात करने के लिए और ईशा को कहते हैं तुम्हें सेटलमेंट करनी होगी वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ईशा इस बात के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ सचिन और साइली होते हैं। सचिन साइली को कहता है बहुत टाइम हो गया ना, पूरा दिन बिठा के रखेंगे क्या? उन दोनों की यही बातें चल रही होती है। अंदर ईशा के वकील कहते हैं ईशा रेडी है सेटलमेंट करने के लिए, पैसे देने के लिए। ये सुन के तेजस और रोशनी खुश हो जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं आप इनको 27 लाख रुपया दे दीजिए। तभी रोशनी रोकती है और कहती है 27 नहीं 30 लाख रुपए। इतने टाइम तक वो उसका इंटरेस्ट भी तो खा रही थी, वो भी चाहिए। और ईशा एकदम से चौंक के देखने लगती है और तेजस कहता है हाँ बाबू ये तो सही है। ईशा इंस्पेक्टर को कहती है देखा इन लोगों को? तो इंस्पेक्टर कहते हैं हाँ आपने उनके 27 लाख रुपए लिए थे और इतने टाइम तक रखा था, तो 30 लाख रुपए बराबर है उसका इंटरेस्ट के साथ। पुलिस वाला भी सही है। अब ये तेजस और रोशनी क्या पैसे घर वालों को देंगे? नहीं, वो लोग अपने लिए ही रखेंगे। रोशनी का कब भंडा फूटने वाला है? ये ईशा तो पकड़ी गई, उसके पास से पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन रोशनी जो इतना झूठ बोल रही है वो कब पकड़ी जाएगी? उसका झूठ कब बाहर लाएंगे?